सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीन निर्माता कंपनियों के प्रमुखों से बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन को लेकर यह मुलाकात बेहद अहम है। मुलाकात इसलिए अहम है क्योंकि 1 मई से वैक्सीनेशन का दायरा और ज्यादा बढ़ने जा रहा है, क्योंकि अगले कुछ ही दिनों के बाद अब देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी, जिसके मद्देनजर क्या कुछ तैयारियां हैं और आने वाले वक्त में क्या कुछ और तैयारियां करनी है। इसी के लिए महत्वपूर्ण बैठक, महत्वपूर्ण मंथन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमाम वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के साथ बढ़ते कोरोना केस के बीच पीएम मोदी का ये मंथन जारी है। चलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कल रात 8 बजे से यानी अब से 25 घंटे का वक्त सिर्फ बचा है। महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान हो जाएगा। 15 दिन के लिए महाराष्ट्र में ये लॉकडाउन रहेगा। आपको बता दें कि जैसा पिछली साल था उसी तरीके से ये लॉकडाउन रहेगा। संपूर्ण लॉकडाउन महाराष्ट्र में कल रात 8 बजे से लागू होने जा रहा है। अगले 15 दिन के लिए महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के मामले लगातार सामने आते रहे। बहुत तेजी से कोरोना के मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते अब राज्य सरकार को संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला करना पड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। क्या कुछ गाइडलाइंस होंगी, किनको छूट मिलेगी, इसका इंतजार अभी किया जा रहा है। लेकिन बड़ा फैसला राज्य सरकार का महाराष्ट्र से हमारी सहयोगी श्वेता घुमसे की ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों के बढ़ते आंकड़े सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी और यही वजह रही कि उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में सबसे पहले धारा 144, उसके बाद नाइट कर्फ्यू और बाद में मिनी लॉकडाउन जैसे कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए। लेकिन संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा था। आखिरकार महाराष्ट्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया कि अगले 15 दिनों तक महाराष्ट्र में कड़ा लॉकडाउन होगा। जिस तरह से राज्य में संक्रमित मरीजों के आंकड़े जनता के लिए सबसे खतरनाक थे, वहीं सरकार की नींद भी उड़ा रहे थे। और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे सरकार ने अगले 15 दिनों तक पूर्ण रूप से कड़े लॉकडाउन का निर्णय लिया है। इसकी गाइडलाइन बहुत जल्दी लागू होगी, जारी होगी और इसी के साथ राज्य के गार्जियन मिनिस्टर ने ये भी ऐलान कर दिया कि ये लॉकडाउन संभवतः कल रात 8 बजे से लागू हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजगे के साथ श्वेता घुमसे, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो देखिए एक के बाद एक अलग अलग राज्यों में सख्ती बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र में भी सख्ती पहले से बढ़ती जा रही थी। ब्रेक द चेन अभियान की शुरुआत की थी राज्य सरकार ने, लेकिन अब लॉकडाउन का ऐलान करना पड़ा है। आखिर क्यों महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाना पड़ा है, जरा आंकड़ों के जरिए आप समझ सकते हैं। देखिए कोरोना के बढ़ते कहर की वजह से लॉकडाउन का फैसला करना पड़ा है महाराष्ट्र की राज्य सरकार को, क्योंकि देश के 30% से ज्यादा मामले अकेले महाराष्ट्र से सामने आ रहे थे। 15 दिन के लॉकडाउन से कोरोना को काबू में करने की कोशिश, ये उम्मीद एक राज्य सरकार को है कि अगर लॉकडाउन लगता है 15 दिन के लिए तो राहत मिलेगी। इससे पहले 14 अप्रैल से 15 दिन का ब्रेक द चेन लगाया गया था, जो लगातार जारी है। इस वक्त चल रहा है ब्रेक द चेन, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती खड़ी कर रहे हैं। ब्रेक द चेन में सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट दी गई थी। ब्रेक द चेन के बावजूद कोरोना के केस में इजाफा लगातार सामने आता रहा था। हम तारीख दर तारीख आपको आंकड़े भी बता रहे हैं, दिखा रहे हैं किस तरीके के आंकड़े थे। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 58,924 मामले सामने आए। तकरीबन 60,000 मामले सामने आए हैं महाराष्ट्र में 24 घंटे में। ये आंकड़े तब आ रहे हैं जब ब्रेक द चेन जैसा अभियान लगातार चलाया जा रहा है। लेकिन तारीख दर तारीख जरा समझ लीजिए, ब्रेक द चेन के बाद कोरोना केस किस तरीके से महाराष्ट्र में सामने आए। 15 अप्रैल को 61,695, 63,719 अगले दिन यानी 16 अप्रैल को, 17 अप्रैल को 67,123 मामले सामने आए कोरोना के सिर्फ महाराष्ट्र में। 18 अप्रैल को 68,631। हर दिन कोरोना के मामले बढ़ते रहे, लेकिन 19 अप्रैल को काफी ज्यादा राहत मिली। महाराष्ट्र में 58,924 मामले सामने आए हैं। लेकिन अब लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। 15 दिन का लॉकडाउन रहेगा। बड़ा फैसला महाराष्ट्र की सरकार का, देखना होगा कितनी राहत मिलती है और किस तरीके की सख्ती के साथ लॉकडाउन लागू रहता है। इस बीच मुंबई में वैक्सीनेशन की बात भी करते हैं। मुंबई में वैक्सीनेशन सेंटर पर काम को रोकना पड़ा है। वैक्सीन लेने आए बुजुर्गों को वापस जाना पड़ा है। ऐसा आखिर हुआ क्यों, दिखाते हैं आपको। बैठे हुए तो उनको मैसेज किया तो आप ही रिप्लाई देना चाहिए कि कोविड मिल नहीं मिल रहा है। अभी कैसे सीनियर सिटीजन को लेकर उधर धूप में खड़े हैं।
तो मैसेज आपको रिप्लाई करना चाहिए ना कि भाई अभी मटेरियल नहीं है। मुंबई में वैक्सीनेशन सेंटर की ये तस्वीर है। वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक है, लोगों की लंबी लाइन है, आम लोगों का गुस्सा जायज है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर मैनेजमेंट की अपनी दलीलें हैं। एक जो जहाँ से हमें डोसेस मिलते हैं उनको डेली हम व्हाट्सएप करते हैं, हमारी गाड़ी जाती है, वो भी एजेंसी जो है जैसे उनको मिलता है सबको रूल से सबको बांट देते हैं। तो हमें कल शाम को इन्फॉर्मेशन मिली कि चांसेस कम है कल डोसेस आने के, और आपके पास जितने हैं उतने दे दीजिए और कोवैक्सीन का सेकेंड डोज आप चालू करिए। जैसे हमें महानगर पालिका से सूचना मिली उस हिसाब से हम कर रहे हैं। कोरोना काल में बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं, सिर्फ वैक्सीन लगाने के लिए ही ये बुजुर्ग घर से निकलते हैं। वैक्सीन नहीं मिलने पर ये परेशान है। न्यूज़ नेशन ने इन लोगों की परेशानी को समझने की कोशिश की। देश में एक तरफ कोरोना का संक्रमण लगातार जारी है, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ वैक्सीनेशन की कमी की वजह से अब कई लोग वैक्सीनेशन सेंटर आने के बाद भी उन्हें वैक्सीन नहीं मिल रही क्योंकि वैक्सीनेशन खत्म हो चुकी है। इस वक्त हम खड़े हैं महाराष्ट्र के सबसे बड़े कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में, जहां आप देख सकते हैं कि लोग जो है यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई है, खास तौर पर बुजुर्ग लोगों की जो 45 प्लस है उन लोगों की, और ये यहाँ पर पूछताछ कर रहे हैं कि एक्चुअली कैसे इनको वैक्सीन क्यों नहीं मिल पा रही है। क्या बताना चाहेंगे आंटी, आप यहाँ पर आए थे, आपको वैक्सीन मिल रही है? नहीं मिल रहे हैं ना, वो क्या बता रहा है अभी घर पे रहेगा तो अभी बोलते है लो कोई इंजेक्शन लो। अभी हम लोग घर में बैठा, अभी सब जन लड़के लोग बहू लोग बोला जाओ लेके आओ, अभी तुम्हारा उम्र हो गया है। उसलिए हम टैक्सी कर गया, अभी इतना लंबा से आया, इधर वो भी टैक्सी वाला लंबा छोड़ दिया, उधर से ऐसा घूम के आया। तो आप इतनी मेहनत से आए तो वैक्सीन मिला? अभी नहीं बोल रहे है ना, 1 नंबर नहीं है 2 नंबर आया ऐसा बोल रहा है। अच्छा, नहीं, हम तो अभी कल से उनको फोन कर रहा है कि अवेलेबल है क्या नहीं, तो वो फोन उठाता नहीं, फोन उठाएगा तो स्विच ऑफ होता है। कल से हम लोग कम से कम 25 बार फोन किया, इसलिए बोला कि चांस लेगा। हमको आधा घंटा हो गया इधर आया, सीनियर सिटीजन फॉर सेकंड डोज, और वो बोलता है अभी नहीं है। कल 8 बजे तुम फोन करो, फोन करेगा तो सेम प्रॉब्लम इज द सेम। At least they should pick up the phone and say that there is no stock, that's all. कब तक मिलेगी वैक्सीनेशन ये भी नहीं बता पा रहे कई सारे सीनियर सिटीजन। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये तस्वीर जो है बहुत दर्द भरी है, क्योंकि कई सारे सीनियर सिटीजन है, उनको यहाँ आकर पता चल रहा है कि उनको वैक्सीनेशन नहीं मिलेगी, इसलिए ये बहुत ही चिंता जताने वाली यह बात है। इन लोगों की परेशानी की वजह क्या है? क्या वैक्सीन की सप्लाई नहीं हो रही या फिर मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा? वजह कुछ भी हो, परेशानी तो आम लोगों को ही हो रही है। मुंबई से ज्योत्सना गंगने के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो वैक्सीन को लेकर मारामारी सिर्फ महाराष्ट्र या मुंबई में नहीं है, वैक्सीन की बर्बादी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी नाराजगी जताई है। हाई कोर्ट ने कई अहम बातें की हैं, कई सख्त टिप्पणियां की हैं वैक्सीनेशन को लेकर। वैक्सीन को युवाओं का टीकाकरण होना चाहिए, ये वक्त की जरूरत है, ये बात कही है हाईकोर्ट ने। वैक्सीन को बर्बाद ना किया जाए, सख्त टिप्पणी हाईकोर्ट की तरफ से दिल्ली में आई है। 44 लाख वैक्सीन का बर्बाद होना चिंताजनक है, ये बात, ये नाराजगी हाईकोर्ट की तरफ से जताई गई है। वैक्सीन बर्बादी रोकने के लिए केंद्र सरकार अपनी तरफ से कदम उठाए, ये बात भी उच्च न्यायालय ने कहा। सीधा रुख करते हमारे सहयोगी अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं। अरविंद, काफी अहम है अदालत की टिप्पणियां, और क्या कुछ खास अदालत में आज? देखिए अनुराग, बहुत लंबी सुनवाई की है हाई कोर्ट ने, और कोविड महामारी से निपटने के लिए जो क्या बेहतर व्यवस्था हो सकती है, इसके हर पहलू पर बहुत विस्तार से सुनवाई कर बहुत विस्तृत आदेश पास किया है। सुनवाई का जो सार है वो आपके सामने रख देता हूं। सबसे बड़ी बात यह कि सरकार ने आज कोर्ट को बताया कि 22 अप्रैल से जो इंडस्ट्रीज को ऑक्सीजन सप्लाई हो रही थी, उसमें से एक आध अपवाद को छोड़ करके सप्लाई रोक दी जाएगी ताकि कोविड मरीजों को ऑक्सीजन मिल सके। लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर सवाल किया कि अभी भी 22 अप्रैल को यह फैसला क्यों लिया जा रहा है, ये फैसला तुरंत लिया जाना चाहिए। आर्थिक हित इंसानी जिंदगी से ज्यादा अहमियत रखते हैं, सरकार तुरंत फैसला ले। दूसरी बड़ी बात यह कि कोर्ट ने यह कहा कि वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो धीमी पड़ गई है, इस प्रक्रिया को और विस्तार देने की जरूरत है। अभी हमें पता चला है कि अगर एक पैकेट खोलते हैं तो उसके अंदर 10 डोज होती हैं, या तो उनको पूरा इस्तेमाल किया जाता है, अन्यथा वो बर्बाद हो जाती हैं। तो क्यों ना ऐसी व्यवस्था की जाए कि अभी जो कैटेगरी है जिसको वैक्सीनेशन जिसका चल रहा है, उसमें से शाम 5 बजे के बाद अगर वैक्सीन बच जाती है, अरविंद, बहुत संक्षेप में, क्या रेमडेसिविर को लेकर भी अदालत की कोई टिप्पणी? लोगों को भी दे दिया जाए।
बिल्कुल, दिल्ली सरकार का आरोप यह था कि पर्याप्त सप्लाई नहीं हो रही है। कोर्ट ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इस इंजेक्शन की सप्लाई सुनिश्चित की जाए कि पर्याप्त मात्रा में दी जाए। कोर्ट ने यह भी ब्यौरा मांगा है कि आखिर किन राज्यों में कितने पेशेंट हैं और उस लिहाज से कितनी सप्लाई हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद सिंह आपका जुड़ने के लिए। तो तीन अहम बातें, ऑक्सीजन की सप्लाई, रेमडेसिविर की सप्लाई, साथ ही साथ वैक्सीनेशन की बर्बादी ना हो, ये बातें अदालत ने कही है केंद्र और राज्य सरकार की सुनवाई के बीच। लेकिन इस बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर, कोरोना महामारी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। दिल्ली सरकार ने कल हलफनामा दायर करने को कहा है। जो पहले टेस्ट कराएंगे उसे पहले रिपोर्ट दी जाएगी, ये बात हाईकोर्ट ने कही है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि टेस्ट को लेकर किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य कर्मियों का संक्रमित होना चिंताजनक है और वैक्सीन की बर्बादी, जैसा हमने आपको बताया अभी अरविंद सिंह के साथ बात करते हुए, वैक्सीन की बर्बादी को लेकर भी चिंता जाहिर की है। दवाओं की कालाबाजारी रोकी जानी चाहिए, ये बात भी हाईकोर्ट ने कही है। और इस बीच अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ ट्वीट किया है कोरोना को लेकर, यह भी हम आपको बता दें। लगातार दिल्ली में भी कोरोना के आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट बेहद अहम, जिसमें उन्होंने चिंता जताई है ऑक्सीजन की कमी को लेकर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद इस बात को मान रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी कमी है। केंद्र सरकार तुरंत ऑक्सीजन उपलब्ध कराए, ये मांग की है केंद्र सरकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। वहीं दूसरी तरफ 22 अप्रैल से जो तमाम इंडस्ट्रीज को ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती थी उसको शिफ्ट किया जाएगा। अब मेडिकल इमरजेंसी के मद्देनजर ऑक्सीजन सबसे पहले जरूरतमंद मरीजों को उपलब्ध कराई जाएगी। ये अदालत में आज बड़ी बात सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना को लेकर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। वो फैसला जिसकी मांग, जिसका इंतजार लगातार किया जा रहा था। अब बिना सीएमओ लेटर के कोरोना के मरीज अस्पताल में भर्ती हो सकेंगे। दरअसल में यूपीएचआरसी ने मुख्य सचिव को आदेश दिया है, सीएमओ के रेफरल लेटर की जरूरत को खत्म कर दिया गया है। आम लोगों की बड़ी संख्या में यह शिकायत थी, जिसके चलते अब यह फैसला लिया गया है। नियमों में बदलाव किया गया है। यूपीएचआरसी का निर्देश, नोटिस बोर्ड पर खाली बेड्स की जानकारी भी देनी होगी अस्पतालों को। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी है, जहां पर अस्पताल में एडमिट होने से पहले सीएमओ के रेफरल लेटर की अब जरूरत नहीं होगी।